हेलो व्यूवर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेंसर्स के इस सीरीज में। तो पिछले वीडियोस में अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स के पिछले वीडियोस में मैंने आपको सम एंड डिफरेंस ऑफ टेंसर्स के ऊपर मैंने चर्चा करी थी और प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स, आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स के ऊपर मैंने चर्चा कर रखी है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे और टेंसर्स का जो पूरा सीरीज है उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन, तो सपोज कि आपके पास अगर कोई रैंक n का टेंसर है, रैंक n का टेंसर है, तो आप इसे रैंक n-2 का टेंसर बना सकते हैं। रैंक n के टेंसर को आप रैंक n-2 का टेंसर बना सकते हैं। किस मेथड से, किस प्रोसेस से? कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस से। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक थर्ड रैंक का टेंसर है। ठीक है, थर्ड रैंक का टेंसर है ए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये आपका थर्ड रैंक का टेंसर है। यहाँ पे 3 इंडिसेस हैं, यानी ये थर्ड रैंक का टेंसर है जिसमें अल्फा जो है वो कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट है और बीटा और गामा जो है वो कोवेरिएंट इंडिसेस हैं हमारे, यानी जो कोवेरिएंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब अगर ये हमारे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के पहले ऑब्जर्व किए हुए कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उनके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ए प्राइम आई जे के इज इक्वल्स टू समेशन अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 1 to 3, है ना। ये 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू 1 से लेकर के 3। अब अगर इसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखिएगा? सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रा वेरिएंट इंडिसेस को लिखते हैं। तो ये डो एक्स प्राइम आई अपॉन डो एक्स अल्फ़ा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये कॉन्ट्रा वेरिएंट था, यानी ये कॉन्ट्रा वेरिएंट सुपर स्क्रिप्ट की तरह था, है ना। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट सुपर स्क्रिप्ट की तरह हम लोग न्यूमरेटर में लिख दिए। फिर ये डो एक्स अल्फ़ा, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट से पहले ऑब्जर्व किए थे हम लोग, उसमें अल्फ़ा हमारा कॉन्ट्रा वेरिएंट में था, इसीलिए ये ऐसा हो गया। अब हम लोग कोवेरिएंट्स इंडिसेस को लिखेंगे, कोवेरिएंट इंडिसेस को लिखेंगे। तो कोवेरिएंट इंडिसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाले को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के पहले वाले को न्यूमरेटर में लिखते हैं। यानी कि डो एक्स बीटा अपॉन डो एक्स प्राइम जे। ठीक उसी तरीके से डो एक्स गामा अपॉन डो एक्स के प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे ए अल्फ़ा बीटा और ये गामा, तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर i इज इक्वल्स टू के पुट कर दें, i इक्वल्स टू के पुट कर दें, है ना। ये हमारे रैंक 3 का था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3 कोफिशिएंट्स मिले हैं। जैसे कि एक रैंक 3 का टेंसर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, है ना, ठीक उसी तरीके से ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है। 3 कोफिशिएंट्स हमें मिल रहे हैं, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करना चाहते हैं यानी ये रैंक 3 का है, इसको हम लोग रैंक 1 का बनाना चाहते हैं, है ना, यानी 3-2 करना चाहते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या कर रहे हैं? पुटिंग i इक्वल्स टू के, यानी i को k के इक्वल हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप i और k के इक्वल पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो a प्राइम i जे आई इज इक्वल्स टू समेशन अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 3 तक। यहाँ पे डो x प्राइम i अपॉन डो x अल्फ़ा, डो एक्स बीटा अपॉन डो एक्स जे प्राइम, ये डो एक्स गामा अपॉन डो एक्स, अब के जगह पे हम लोग आई पुट कर रहे थे। देखिए
आई पुट किए हैं, तो यहाँ पे भी आप के जगह पे आई पुट कर दीजिए, ये प्राइम, तो ए अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पे भी 2x प्राइम आई है, यहाँ पे भी 2x आई प्राइम है, सिर्फ यहाँ पे ये कोवेरिएंट में है, सुपर सब स्क्रिप्ट में है, और ये सुपर स्क्रिप्ट में है, क्योंकि ये सुपर स्क्रिप्ट यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, कॉन्ट्रा वेरिएंट, और ये सब स्क्रिप्ट क्या डिनोट कर रहा है, कोवेरिएंट। तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 1 to 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x बीटा अपॉन 2x जे प्राइम, और ये 2x गामा, और ये 2x अल्फ़ा, और यहाँ पे a अल्फ़ा बीटा और ये गामा, ठीक है। अब देखिए ये जो 2x गामा और 2x अल्फ़ा है, ये जो 2x गामा और ये जो 2x अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा सब स्क्रिप्ट में है और ये ये गामा सब स्क्रिप्ट में है और ये अल्फ़ा सुपर स्क्रिप्ट में है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 या 1 होगी। 0 कब होगी, जब अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू गामा, और 1 कब, जब अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इस कंडीशन को अपने इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x गामा बाई 2x अल्फ़ा, 1 को अगर हम 0 को अगर हम लोग पुट करें, यानी अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू गामा, तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, है ना। अब अगर दूसरे वाले कंडीशन को हम लोग यहाँ पे पुट करें 1 को, तो उसके लिए हमें अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा पुट करना होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन हमारा क्या था, a प्राइम आई जे आई, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 1। एक मिनट, ये आई और जे आई इस इक्वेशन में था, इस इक्वेशन में तो हमारा आई है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ ये जे ए प्राइम जे है ना, सिर्फ ये ए प्राइम जे है, तो यहाँ पे भी सिर्फ ए प्राइम जे आएगा, क्योंकि आई तो यहाँ पे कैंसिल हो गया था, और ये हमने इस इक्वेशन में आई कैंसिल हो गया था और यहाँ पे आई बचा ही नहीं था, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग जे ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये अल्फ़ा बीटा गामा 1 से लेकर के 3 तक, और ये 2x बीटा अपॉन 2x बीटा अपॉन 2x जे प्राइम, ठीक है, और ये 2x गामा अपॉन 2x अल्फ़ा, इसका वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक है, तो ये 1। उसके बाद a गामा बीटा अल्फ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप 1 पुट कीजिएगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा पुट करना होगा, यानी ये अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा, यानी यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे गामा, और यहाँ पे ये बीटा, और यहाँ पे भी ये गामा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो आप अल्फ़ा पुट कर रहे थे, यहाँ पे आपको गामा पुट करना होगा, है ना। इस तरीके से हमारे इक्वेशंस मिलेंगे। तो फाइनली जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ए जे प्राइम इज इक्वल्स टू समेशन, ये गामा गामा चला गया, बीटा इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 3 तक, 2x बीटा 2x जे प्राइम, और ये a बीटा, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। लेकिन ये कितने रैंक के टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कोफिशिएंट है ना, सिर्फ एक ही कोफिशिएंट है यहाँ पे, और ये एक ही कोफिशिएंट हमें क्या बताता है
कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये रैंक 1 के टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो हमने स्टार्ट करा था रैंक 3 के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से और हम लोग अभी कहाँ पहुँच गए, रैंक 1 के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में पहुँच गए। यानी कि यहाँ पे 3 - 2 = 1 है ना। यानी अगर मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, हम लोग n रैंक के टेंसर को n - 2 रैंक का बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से। रैंक n के टेंसर को हम लोग रैंक n - 2 के टेंसर का बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से रैंक 3 के टेंसर को रैंक 1 का टेंसर बना दिया है ना। हमने रैंक 3 के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस से स्टार्ट करा था और सॉल्व करते करते हम लोग कहाँ पे फाइनली पहुँच गए, रैंक 1 के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पर। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से आप किसी भी रैंक n के टेंसर को रैंक n - 2 के टेंसर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए एक नोट मैंने लिखा है कि द आउटर प्रोडक्ट क्या था। आउटर प्रोडक्ट जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स है ना, कि अगर हम लोग एक रैंक n का टेंसर एक दूसरे रैंक n प्राइम के रैंक के टेंसर्स के साथ प्रोडक्ट कर दें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक टेंसर मिलेगा और वो कितने रैंक का होगा, n + n प्राइम रैंक का होगा। वो होता है आउटर प्रोडक्ट। तो आउटर प्रोडक्ट अगर हम लोग करें दो टेंसर्स का और कॉन्ट्रैक्शन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स मिलेगा। यानी अगर हम लोग आउटर प्रोडक्ट करके उसको फिर आउटर प्रोडक्ट का प्रोसेस करने के बाद कॉन्ट्रैक्शन कर दें उन दो टेंसर्स का तो हमें वो क्या मिलेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर्स मिल जाएगा। आप दो टेंसर्स लीजिए, एक n रैंक का एक n प्राइम रैंक का, दोनों का आउटर प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको n + n प्राइम रैंक का एक टेंसर मिल गया। फिर आप कॉन्ट्रैक्शन कर दीजिए यानी -2, जो टोटल रैंक है उसमें -2, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इनर प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 टेंसर्स मिलेगा। जैसे कि हम लोग इसी के एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि आप डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच, अगर सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a वेक्टर एंड b वेक्टर, तो a डॉट b क्या आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आएगा, s आएगा, यानी कि एक स्केलर आएगा है ना। इसमें अगर हम लोग कॉन्ट्रा वेरिएंट इंडिसेस रख लें और इसमें अगर हम लोग को वेरिएंट इंडिसेस रख लें तो a वेक्टर डॉट v वेक्टर = s, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट जो हमारा मिलता है वो स्केलर मिलता है। अब देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स को हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं है ना। तो दो वेक्टर्स को आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप दो रैंक 1 के टेंसर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप दो रैंक 1 के टेंसर्स का आउटर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 + 1 यानी कि 2 है ना। रैंक 1 + 1 = 2। आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी दो रैंक 1 के टेंसर्स का आउटर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो टेंसर कितने रैंक का होगा, रैंक 2 का होगा, क्योंकि 1 पहले वेक्टर का रैंक 1 दूसरे वेक्टर का रैंक 1 दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर रहे थे। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कितने रैंक का मिलेगा, रैंक 2 रैंक का मिलेगा। अब हम लोग इसमें कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर दिए। तो कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास एक रैंक n का टेंसर है और अगर हम लोग एक रैंक n के टेंसर में -2, तो हम लोग उसको n - 2 रैंक के टेंसर में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं है ना। तो अब इसे ये दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने पे रैंक 2 आया। अब यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर दिए तो 2 - 2 = 0, ये 0 रैंक का हो गया यानी स्केलर हो गया। यानी कि जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते आ रहे थे वो एक कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है ना। हम लोग वो एक मतलब स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, वो इनर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है ना। इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर्स, यहाँ पे 2 लिखना भूल गया था, 2 टेंसर्स है ना।
यहाँ पे हम लोग समेशन दे देते हैं i इज इक्वल्स टू 1 से 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, कि डॉट प्रोडक्ट किसका एग्जाम्पल है, तो इनर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, दो टेंसर्स का आउटर प्रोडक्ट करते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। आउटर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स का आउटर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर का रैंक 1 दूसरे वेक्टर का रैंक 1, तो टोटल हो गया रैंक 2, फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन कर दिए तो 2 - 2 0, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक स्केलर, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है नेबुला। ये नेबुला जो है वो है dou/dou x प्लस dou/dou y प्लस dou/dou z, ठीक है। अब आप इसे dou/dou x1 प्लस dou/dou x2 प्लस dou/dou x3 मान लीजिए, dou/dou x2 dou/dou x1 dou/dou x2 dou/dou x3 मान लीजिए, ठीक है। अब आपके पास एक दूसरा वेक्टर है a वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर है a वेक्टर। तो अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ a वेक्टर आएगा, और ये क्या आएगा, एक स्केलर आएगा, है ना। ये एक स्केलर आएगा, dou/dou x1 a वेक्टर प्लस dou/x2 प्लस dou/x3 इज इक्वल्स टू s, ठीक है। इसे अगर हम लोग टेंसर नोटेशन में लिखें तो एक मिनट देखिए, टेंसर नोटेशन में हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, टेंसर नोटेशन में हम लोग इसे लिख सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू डो a j अपॉन डो x j, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो हमारा समेशन है उसकी वैल्यू j इक्वल्स टू 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे a1, यहाँ पे a2 और यहाँ पे a3। अब ये हम लोग इसको लिख सकते हैं टेंसर नोटेशन में इस तरीके से। तो यहाँ पे भी देखिए ये एक वेक्टर था रैंक 1 का, और यहाँ पे ये भी एक वेक्टर था रैंक 1 का, दोनों का प्रोडक्ट किए तो 1 + 1 = 2 आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन कर दिए तो 2 - 2 = 0 आया, यानी कि एक स्केलर आया रैंक 0 यानी स्केलर। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर बता सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शंस में है। एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।